वालेकुम सलाम। अल्लामा शामिल ज़हीर साहब, शुक्रिया बहुत वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे गुज़िश्ता रोज़ नामूस सहाबा उम्महातुल मोमिनीन के हवाले से जो बिल पास हुआ है, बिल तो पहले भी कई इस तरह के पास हो जाते हैं, किस हद तक आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं और इस बिल पास होने को आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों को इस नबी शांति के पास होने पे मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और ये जाहिर है तमाम अहले सुन्नत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बल्कि मैं कहता हूँ कि पूरे मुसलमान पाकिस्तान के जितने भी मुसलमान हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है बुनियादी तौर पर। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी सोशल मीडिया पे कि जिस वक्त से ये बिल पास हुआ है तो एक तरफ सफ़े मातम बिछी हुई है और रोना धोना शुरू हुआ हुआ। यकीनी तौर पर जो लोग तौहीन करना चाहते हैं उनको तो रोना धोना चाहिए, उनके लिए तो टेंशन है, लेकिन एक बंदा करना ही नहीं चाहता। मुझे बताएं उसके लिए इस बिल में कौन सी ऐसी बात है? बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि अहले तशय्युअ के जो जय्यद उलमा है वो आगे आए और वो भी इस बिल जब मुबारक पेश करें, क्योंकि इसके अंदर तौहीन अहले बैत का जो उनका बड़ा पुराना मुकदमा था कि जनाब आप सहाबा की तौहीन के बिल तो पास करते हैं तो अहले बैत की तौहीन का बिल किसने पास करना है? इस बिल के अंदर अहले बैत की तौहीन की भी वही सजा है जो सहाबा की तौहीन की सजा है। अब तो आपका हमारा इत्तेफाक हो गया इस बात के ऊपर, तो अब तो आपको इसको बिल्कुल भी रिजिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप में से कोई अनासर ऐसे हैं जो इसको रिजिस्ट कर रहे हैं तो आपने उनको रास पे लेके आना, क्योंकि आम बात है कि जो बंदा जुर्म करना चाहता है उसी को कवानीन की सख्ती होता है, वरना जो कानून के ताबे रहना चाहता है उसको ऐसे कानून से क्या खतरा है? एक बंदे ने तौहीन करनी ही नहीं, उसको क्या खतरा है? ये अल्लाह के फजल करम से मुसलमानों ने पाकिस्तान का एक अरसे से मुतालबा था, एक अरसे से। मैं तो ये अब्दुल अकबर चित्राली साहब को कहता हूँ, अपने पाकिस्तान के लाखों करोड़ों मुसलमानों के दिलों के ऊपर एक मरहम को रखा। उन्होंने ये जो इनिशिएटिव लिया, उन्होंने हमारे से जो वादे किए, मैं कहता हूँ उन्होंने वादे वफा कर दिखाए हैं। मुआविया आजम साहब की जिद्दोजहद हो, हमारी हो, दीगर जमातों की हो, उन्होंने जो हमसे वादा किया था उसको उन्होंने निभा दिया, उन्होंने उसको पूरा करके दिखा दिया। JUI के सारे मेंबर्स ने भी इसकी जो तईद की है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। तमाम इस्लामी जमातें इस वक्त मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मुझे बताइए, अगर किसी साथी के खिलाफ कोई तौहीन करने का इरादा रखता है उसको तो खतरा है इस कानून से, लेकिन एक बंदा ना अहले बैत की तौहीन करता है ना सहाबा की तौहीन करता है तो उसको क्या खतरा है? अब ये तो एक तराजू है, पैमाना अदल कायम हो चुका है कि अहले बैत की तौहीन का जो एक मुआशरे में प्रोपेगेंडा किया जाता है। हम तो पहले ये कहते थे कि पहले बैत की भी जो तौहीन करे उसकी जुबान को काट डाला जाए। आज ये कानून पास हो गया, अहले बैत की तौहीन करने वाले को भी 10 साल सजा या उम्र कैद सजा होगी। तो आप इस बिल को मजबूत करें। और वैसे भी आपके पूरे जो बड़े बड़े मराजे हैं वो इस बात में मुत्तफिक हैं कि मुक़द्दसात अहले सुन्नत की तौहीन होनी ही नहीं चाहिए। अल्लामा साहब ये बताइएगा, आप इसको रजिस्ट ना करें। अभी सोशल मीडिया पे एक दुकान बदतमीजी वफा किया हुआ है इस बिल के हवाले से, इसको खत्म करना चाहिए, ये फलां के लिए है या फलां के लिए है, ये इस तरह की लग़व बातें कभी नहीं होनी चाहिए। अल्लामा साहब ये बताइएगा कि फ़िरका वाराना फसादात और दीगर इस तरह की जितनी भी चीज़ें हो रही थी सोसाइटी और माशरे में, उसकी रोकथाम में ये बिल कितना अपना किरदार अदा कर सकेगा? हम एक अरसे से इस बात को लॉजिकली मंतकी तौर के ऊपर और फलसफे के तौर पे पेश कर रहे हैं कि तौहीन की अगर सजा सख्त होगी तो तौहीन खत्म होगी। ये एक आम फहम बात है। जुराइम के खौफ से जुराइम कम होते हैं। अगर आप ये कहेंगे जुराइम की सजाओं की वजह से जुराइम कम नहीं होते तो आपने फिर इमरानियात या सियासियात का मुताला ही नहीं किया। मुआशरे के अंदर फिरका वलीयत को खत्म करने के लिए भी ये बिल बड़ा मौसर है। तो कोई अहले सुन्नत का बंदा अहले बैत के किसी फर्द की तौहीन करे उसके ऊपर मुकदमा हो जाना चाहिए। हम इस बात के ऊपर खुद कन्विंस है, क्यों करें? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसी तरह कोई अहले तशय्युअ का फर्द जो है सहाबा की तौहीन क्यों करे? अगर आप मुआशरे में ये हारमनी और ये एक असूल को वफा कर देते हैं तो बताए फिरका वलीयत कहाँ पे रहेगी? खत्म हो जाएगी। मुआशरा को एग्जिस्टेंस का कायल हो जाएगा कि हम बकाए बाहमी के साथ मुआशरे में रह सकेंगे। ये बिल इस लिहाज से भी बड़ा मौसर है कि ठीक है हमारे जो इतराज़ात होता है ये फलां मजलिस में ये हो रहा है, फलां मजलिस में ये हो रहा है, ये इतराज़ात खत्म हो जाएंगे और इबादत को खुल के अदा करने का मैं तो कहता हूँ एक अच्छा मौका मिलेगा। अहले तशय्युअ भाइयों को भी ये सोचना चाहिए और उनके उलमा को ये सोचना चाहिए
کہ توہین کے علاوہ کیا ان کے پاس کوئی مواد نہیں ہے جو وہ مجالس میں بیان کر سکے؟ اگر وہ کر سکتے ہیں تو پھر وہ اس بل کا آخری بات کرنا چاہوں گا علامہ صاحب، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب دونوں طرف کو اس حوالے سے کھل کر سامنے آ جانا چاہیے؟ جب ایک متفقہ بل منظور ہو گیا ہے، پاس ہو گیا ہے، یہاں سے اہل سنت کی طرف سے اگر اس طرح کے کوئی لوگ تھے جو اپنے ممبر کو اس کام کے لیے استعمال کرتے تھے، یا اہل تشیع کے وہ ذاکرین جو اپنے ممبروں کو اور اپنی مجلسوں کو ان کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہمارے معتدل علماء کو کھل کے سامنے آ جانا چاہیے اور نام لے کر بتا دیں وہ کہ یہ سب لوگ ہم میں سے نہیں ہیں؟ آپ نے بڑا ایک ویلڈ کوشچن کیا ہے، اور ایک بڑی لاجیکل بات یہ کی ہے کہ جب بھی ہم شیعوں کے علماء سے ملتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں علامہ صاحب یہ ہم میں سے لوگ نہیں ہیں، یہ فلاں ہے جی، یہ فلاں ہے، یہ نصیری ہے، یہ ذاکر ہے، یہ رضی کو رحم ماننے والے ہیں، یہ ہمارے امت اور قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے. تو آئیے اب یہ اتفاق ہو گیا، اب کنسنسس ہو گیا کہ اہل بیت کی کسی فرد کی بھی توہین نہیں ہو سکتی، صحابہ کی کسی فرد کی بھی توہین نہیں ہو سکتی. اور ہم تو پہلے دن سے ڈس آن کر رہے ہیں، ہم نے پہلے دن سے یہ مقدمہ رکھا ہے کہ اس کی سزا اتنی سخت کر دی جائے کہ جو کسی صحابی کی توہین کرے اس کی زبان کو بھی کاٹ دے، جو کسی اہل بیت کی توہین کرے اس کی زبان کو بھی کاٹ دے، تو معاشرے میں توہین ختم ہو جائے گی. اللہ کے فضل و کرم سے یہ عبداللہ اکبر چترالی صاحب نے اس قوم کے اوپر احسان عظیم کی ہے اور وہ ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں، اور ہم پوری قوم کو ان کے لیے دعا گو ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے معاشرے کے اندر ایک دم فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے یہ جو احسن اقدام کو اٹھایا ہے، اس کو ہم سب اہل سنت کو پوری طرح سپورٹ کرنا چاہیے، اور شیعہ کے جتنے چاہیے علماء ان کو بھی پورا سپورٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ علامہ شامل ظہیر صاحب.